यूपी के सुल्तानपुर जिले की सबसे चर्चित नगर पंचायत कोरीपुर में चुनावी माहौल को जानने के लिए न्यूज बुक 24 की टीम ने किए लोगों से कई सवाल। पूछा क्या है लम्हुआ विधानसभा का हाल, आखिर क्या योगी सरकार वापसी कर पाएगी, आखिर कैसे बीता भाजपा विधायक देवमर द्विवेदी का कार्यकाल, क्या संतोष पांडे को जनता इस बार देगी मौका, और भी कई तीखे सवाल। देखिए उनके जवाब में क्या बोले नगर पंचायत कोरीपुर के तमाम पार्टियों के नेता। क्या नाम आपका? कासिम राइन, मुस्लिम सभा नगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। तो इस बार आप विधानसभा में क्या हाल देख रहे हैं लम्हुआ में? लम्हुआ विधानसभा हम जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरह जीत रही है। योगी सरकार जो है बहुत दावे कर रही है, बिजली, कानून, सड़क, तमाम तरह के दावे हैं। इन सब के बीच अपने आप को आप जीतता हुआ देख रहे हैं? दावे केवल दावे हैं, अगर सही तरीके से ज़मीन पे देखा जाए हकीकत। अभी आप देख लीजिए, यहाँ योगी जी के मठ के पीछे ही दिलशाद अहमद की हत्या हो गई। कानून व्यवस्था कहाँ है? आप देख लीजिए कानून व्यवस्था क्या स्थिति है। वो तो कहते हैं माफिया राज हमने कम कर दिया, बुलडोजर चल रहा है। कहाँ चल रहा है बुलडोजर भैया? चिन्हित लोगों के ऊपर चल रहा है। देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं जौनपुर में माफिया, धनंजय सिंह, राजा भैया बाहर हैं, कहाँ बुलडोजर चल? चिन्हित लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है बुलडोजर। मतलब इन लोगों पे कार्रवाई अगर हो तो बैलेंस हो। सर्व समाज में अगर कोई गलत है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन चिन्हित करके नहीं होनी चाहिए। चिन्हित करके किया जा रहा है। राजबड़ी सिंह। तो तमाम आरोप अभी आपके सामने लगाए गए सपा नेता द्वारा कि अपराध बढ़ा हुआ है, लोगों की जात धर्म ये देखकर कार्रवाई हो रही है। सपा नेता जो आरोप लगा रहे हैं जिस कोयरीपुर में है, इसी कोयरीपुर में सपा के राज्य में 4-55 मर्डर यहीं पर हुए, और उसके बाद अपराधी सीधे लोग, यहाँ के लोग गए एसपी के पास, कह रहे कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये तो था यही कोयरीपुर में, दूसरी जगह नहीं बता रहे जहाँ लोग कोयरीपुर खड़े हैं। और ये अपराध तो चारों तरफ बिल्कुल एकदम गुंडा राज था सपा के समय में। कोई माफिया राज गुंडा, कोई जो मनमानी करता था, कोई लड़के लड़कियों कहीं आना जाना दुश्वार हो गया था, कहीं स्कूल न जाना तो वहाँ छेड़खानी हर जगह। अब कम से कम यह है कि सब बिल्कुल अपने उस जब भी जिसको जाना जा रहा है, कोई छेड़खानी नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है। आप अपराधियों की मनमानी की बात कर रहे हैं। अभी आरोप लगाया उन्होंने कि धनंजय सिंह खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं। धनंजय सिंह हमारी पार्टी नहीं, अपराधी माफियाओं की बात, बाहुबलियों की बात हो रही है। अपराधी जो उनके ऊपर कोई होगा तो उनको तो छोड़। श्याम अग्रहरी, भाजपा व्यापार मंडल अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, भाजपा। तो आप क्या देख रहे हैं तस्वीर विधानसभा की? विधानसभा के इस 5 साल में राम राज्य आया है। अपराधियों अपने घर चले गए। नहीं, छोटे छोटे अपराधी सपा के राज्य में तमंचे पे वसूली मांग, तमंचे के बल पे मदन जैसे 2 बेटों का हत्या करा दिया गया। वो अपराधी 2 महीने में बाहर चले आए। हाँ, पहले सपा शासन में कई हत्याएं इसी कोरीपुर में हुई थी। सपा कार्यकाल में जो हत्याएं हुई हैं, अपराधी जेल में है, कुछ लोगों को फांसी की सज़ा हुई, कुछ लोग अभी तक जेल काट रहे हैं। सरकार हमेशा सबके साथ सामान्य व्यवहार की है, कोई पक्षपात नहीं। आजम खान जेल में ही हैं। आप मान रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उनको उतना समर्थन नहीं दिया जितना चाहिए था? आरोप लगते हैं कि वो उस तरीके की आवाज़ उठा नहीं पाए अखिलेश यादव। ये विपक्षी का आरोप है। आपका क्या कहना है? मेरा खुद का कहना है कि सपा के साथ आजम खान साहब थे और पूरी हमदर्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उनके साथ थी। द्विवेदी जी का जो कार्यकाल रहा वो ठीक रहा? हाँ, सबसे ज़्यादा विकास हुआ, सबसे ज़्यादा रोड दिया, सबसे ज़्यादा पुल दिया, सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो भी कार्य कर पाया किया उन्होंने। अरे चिन्हित उन्होंने गुदरा का पुल दिया, मलीपुर का पुल दिया, हमको कोयरीपुर का पुल दिया, हमको सोनावा का पुल दिया। इतने सारे पुल दिए, आप जुड़ नहीं पा रहे इतने सारे पुलों के बाद। सुन लीजिए जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सत्य है कि देवमर जी 1.5 करोड़ की योजना यहाँ पुल के माध्यम से दिए हैं, जिसका लाभ नगर पंचायत और नगर मतलब पड़ोस के लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देवमर जी यहीं हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, पति पत्नी दोनों आके सर्वे किए थे, आज तक उसका उद्धार नहीं हो पाया। और आप देख लीजिए कि यहाँ जो है वो 108 की व्यवस्था नहीं है। नगर पंचायत की जो स्थिति, न कोई डिग्री कॉलेज है, न कोई व्यवस्था है। आप इन्हीं के कार्यकाल का है। एक पुल एकदम लास्ट में ला के दिए हैं। और हमारी योजना देख लीजिए, हम नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी के रिजीम में 6.5 करोड़ की विद्युत परियोजना यहाँ आई, आप लोगों के सामने है।
कांधा पशु आश्रय योजना आई, जिसमें जो है गायों की सुरक्षा को देखते हुए आप यहाँ सौर ऊर्जा अब्दुल कलाम सौरपुंज योजना के अंतर्गत आई, सड़कों का जाल बिछाया। ये समाजवादी पार्टी की देन है, इनके रिजीम की कोई एक बड़ी योजना यहाँ बता दीजिए। आज यहाँ का जनप्रतिनिधि खुद अपने कर्मचारी के खिलाफ जो है जांच की मांग करता है, कहता है कि जो मतलब ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में घोटाला हुआ है, वो खुद यहाँ का जनप्रतिनिधि इस समय डिमांड कर रहा है। देवमणि द्विवेदी के कार्यकाल पर क्या कहेंगे? 5 साल जैसा बीता है, आप उनके पूरे कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? बहुत ही घटिया कार्यकाल रहा, कोई दमदारी नहीं रही, कोई ढंग का विकास नहीं रहा, पक्षपात हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ देवमणि के रिजीम में। मैं आपको एक एक चीज़ की गिनती गिना रहा हूँ भाई, शायद कासिम नेता को पता नहीं है। हमारा अस्पताल उन्होंने ट्रांसफ़र करा दिया है। पहले 1 रुपए के किराए पे चलता था, जो सुविधा नहीं मिल सकती थी हम लोगों को। उन्होंने, हमारे नगर के लोगों ने मिलकर उसको सरकार का हैंड ओवर कर दिया। सारी व्यवस्थाएं जो इनके मुंह से निकल रहा है, अब की सरकार में सारी मिलने वाली है। हैंड ओवर करना कोई बड़ी बात नहीं नेताजी, हैंड ओवर करना नहीं। मैं हॉस्पिटल के निर्माण की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल के निर्माण की बात कर रहा हूँ, ना कि उसके हैंडओवर की। हैंडओवर एक प्राइवेट संस्था थी, उन्होंने हैंडओवर कर दिया, इसलिए हैंडओवर किया कि उसको चलाइए। उसमें 100 बेडों का हॉस्पिटल है, उसको आप चलाइए, डॉक्टर बिठाइए, अच्छे से संस्था चले। ये बात हैंडओवर करना, हैंडओवर करके आपने किया क्या? ये जहाँ तक विकास की बात है, कोई कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ सरकार आती रही और जाती रही, इसके अलावा कुछ हुआ ना, खाली चेहरे बदलते रहे। विकास तो कुछ नहीं दिख रहा है। अगर विकास दिखता होता तो कहीं न कहीं विकास दिखता। कहाँ विकास है बताइए? कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा दिया। अरे सड़कों का जाल इनका थोड़ी है, कहाँ जाल बिछा दिया? नहीं, किसका जाल बिछा दिया? कहाँ सड़कों का जाल बिछा दिया बताइए? अभी देखिए, जो जवाहर रोजगार योजना और जो प्रधानमंत्री आवास योजना, अरे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये तो कांग्रेस की योजना थी। अभी इस पर गिट्टी नहीं बिछवा पाए हैं, तो कौन सा जाल बिछा दिए हैं? आप कह रहे हैं कांग्रेस के जाने के बाद से यूपी में कोई काम ही नहीं हुआ? कुछ नहीं। कौन काम हुआ, कोई बता दीजिए। अखिलेश सरकार में भी काम नहीं हुआ, भाजपा में नहीं हुआ। हमारी ही सरकार जो थी, ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री समझिए सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत, सब मेरी ही योजनाएं हैं। उस पर तो आप 1 मिनट, उस पर तो आपने अभी तक समझ लीजिए कि गिट्टी तक नहीं बिछवाया। आप कह रहे हैं जाल बिछा दिया। आपने क्या किया पहले आप बताइए, आपकी बुनियाद क्या है? पुल का भी जिक्र कर रहे हैं, पुल का, मुद्रा, मलहीपुर, तमाम पुल की है लम्हा विधानसभा। अरे भाई, पुल का तो ये तो पहले पुराना प्रोजेक्ट था, नया क्या हुआ है? नहीं, नया कहाँ हुआ पहले आप ये बताइए। ये तो पुराना वो था, उस पर उन्होंने ये चीज कर दिया। और क्या किया बताइए? अच्छा, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने ही इतना विकास किया, अगर इतना किया तो वापस क्यों नहीं आ पा रही? कांग्रेस, देखिए, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक विकास की बात है, उत्तर प्रदेश जातियों में उलझ गया और धर्म में लोगों ने इसको उलझा दिया। विकास के मुद्दे पीछे चले गए हमारे। जो विकास के मुद्दे होने चाहिए, सारे मुद्दे हमारे पीछे चले गए। कांग्रेस तो हमेशा विचारों की बात करती है और विकास की बात करती है, जात की बात कभी नहीं करती। तो लोगों को अब आ गया है समझ में। अब की बार देखिएगा, सरकार लड़ जाएगी जाति लोगों से और समझिए धार्मिक लोगों से। लोग उब चुके हैं, अब विकास की बात करेंगे। जहां हमने छोड़ा था वहीं अभी तक उत्तर प्रदेश है। धर्म और जात की राजनीति करती है भाजपा, आरोप है आप पर। ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर इसी कोयरीपुर नगर में कितने, कोई ऐसा नहीं बचा जो बिना छत का बना। सबके सारे 1600-1700 प्रधानमंत्री आवास बने, जो आज दिन तक कोई सरकार किसी उनको ध्यान नहीं दिया। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सब गरीबों को 2.5 रुपया दे उनके आवास बने। और जिनके पास छत नहीं था बेचारे, कहीं चद्दर डाले थे, कहीं कच्चे थे, कोई ऐसा नहीं बचा कच्चा मकान वाला, कोई नहीं बचा, कोई छप्पर वाला बचा, सारे लोग को पक्का मकान मिला। ये सब बड़ा विकास है, इसी विकास कहते हैं। और क्या विकास है? सड़कों के सारे प्रोजेक्ट, आरोप लगा है कांग्रेस की तरफ से, सड़कों के सारे प्रोजेक्ट उनके शासन के थे। किस सड़क बता दे लोग? ये सड़क, अब ये कोई कह दे कि अब ये हमारा है तो गलत चीज़ है। बना तो हमारे कार्यकाल में है, हमने उसका शिलान्यास किया, हमारे यहाँ उद्घाटन हुआ सब। अब किसका माना जाएगा वो? अब कह दे कि ये तो हम सन 60 में इसका हमारा प्रोजेक्ट तैयार, कांग्रेस कहते, कोई कह देती तो थोड़ा माना जाएगा। अखिलेश सरकार ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस के जो नेता हैं नवाब साहब, उन्होंने कहा है। कहने से किसी को बाउंड नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र है प्रदेश। वैसे आप भी हैं, तमाम आरोप आपके भी वैसे ही लगाए गए हैं। नहीं, आप बताइए कोई एक आरोप। अभी नेताजी कह रहे हैं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास मिला, ठीक है, लेकिन इन्हीं का जनप्रतिनिधि चिल्ला रहा है
कि मेरी सूची बदल दी गई, जबकि 15-15 हज़ार रुपये वसूली करके कमीशन खोरी मेंटेन की जा रही है। उस पर कोई जवाब नहीं है। जाके कहते हैं अपने अधिकारियों जिनसे इन्होंने वो एप्लीकेशन देके शिकायत की कि आप इसकी जांच कराइए, उन्हीं से जाके कहते हैं साहब जांच ना कराइए, हमारी बड़ी भद्दगी हो जाएगी। ये स्थिति है। आवास दिया है, लेकिन वसूली कैसे हुई है? पर आवास जिसको दिया 15-15 हज़ार रुपये वसूली हुई। संतोष कुमार शर्मा एक टीचर हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे, हम खुद सपा के सरकार में हम खुद कानून व्यवस्था के शिकार हुए थे, जिसमें हम खुद प्रताड़ित हुए थे। और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जब तक हम इतने बड़े हुए हैं, जितना शांति व्यवस्था कोयरीपुर में आज देखने को मिली है, आप खुद अपने आप से जितने भी लोग हैं 4.5 साल में एक भी न हिंदू न मुस्लिम किसी भी जात विशेष का कोई भी मैटर देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा होती है। खाने पीने को तो एक जो जानवर होता है वो भी पेट भरने के लिए खाता है, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वो हम आज फील कर रहे हैं हमें। और यही उसका नतीजा है कि आज हम खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं। ठीक है, हम एक एक सवाल सबसे पूछेंगे। सवाल ये है कि क्या मानते हैं सपा सरकार से और मौजूदा भाजपा सरकार में आप अपराध और माफियागिरी से कितना अंतर पा रहे हैं? छोटा सा जवाब दीजिएगा और जल्दी। नहीं, बहुत अंतर आया है, दोनों में बहुत अंतर आया है। आज उसको जनता जो है, आज हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, आज सब कोई मिलता पूछता है कि इसमें हमको कोई नहीं है, विद्यालय जा रहे हैं, कहीं जा कोई उनको नहीं, कोई कानून व्यवस्था में कोई एकदम निश्चिंत होकर जा रही हैं। और बिल्कुल अब यही उस समय बगल में कोतरा में था, एक आध बार मामला हुआ तो वो कुछ बैठ करके वो करते थे, हम लोग खुद जानते हैं, उनके खिलाफ FIR हुआ था। तो अब इस ढंग से तमाम सारी चीज़ें जो है, जो कानून व्यवस्था थी उसमें बिल्कुल सुधार आया है। अब कोई ये है कि कोई अगर या तो गुंडे माफिया जितने थे वो बिल्कुल अंदर हो गए, या अब ये छोड़ दिए, कर दिए। सुधार आया है नहीं आया? एकदम 100% सुधार आया है भाई। सुधार आया है? नहीं, सरकारी आंकड़ा जो कहता है समाजवादी पार्टी के रिजीम में 2.25 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए थे पूरे प्रदेश में, इस समय 3.5 लाख दर्ज है। ये स्थिति है। कस्बा कोयरीपुर की जो बात कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। योगी जी के गढ़ में उनके मठ के बगल हत्या हो जाती है, उनको दिखाई नहीं देता है। ये स्थिति है प्रदेश की। अपराध में कमी देख रहे हैं आप? देखिए, अपराध उनसे बढ़कर है। ये दोनों लोग मौसेरे भाई हैं, सपा भाजपा और भाजपा, ये दोनों भाई हैं। इनसे कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। बताइए, आप जितने लोग बैठे हैं, आए दिन पीड़िता महिलाओं के साथ होता है, आए दिन छिनैती होती है, आए दिन लोगों के पास गोलियां मार दी जाती हैं। ये सरकार तो ऐसी है, समझ लीजिए कि इतना फेल है कि जेलों में गोलियां मार दी जाती हैं। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? अपराधीकरण कहाँ है बताइए? कोई बता दे। इतने लोग यहाँ 100 की संख्या में खड़े हैं, अगर कोई बता दे अगर अपराधी में अगर अंकुश लगा हो, जेल में आदमी सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे मान लें? अच्छा, ये कानून की बात हो गई आप सबसे। अब बिजली की बात करते हैं। बिजली आपने 2-3 शासन देखे जी। सपा से बात करते हैं। सपा और भाजपा के अगर आप तुलना करें तो बिजली आप बेहतर पा रहे हैं भाजपा शासन में या फिर उतनी ही? याद है, मैं छोटा था, ये रायबरेली और अमेठी और सुल्तानपुर में जितनी बिजली रहती थी उतना बॉम्बे में बिजली नहीं रहती थी, जहाँ मैं छोड़ गया हूँ। आज देखिए कितने प्रोजेक्ट लगे हैं, बता दीजिए, और कहाँ पर प्रोजेक्ट लगे हैं, और फिर महंगाई कितना है बिजली के लिए? बिजली आप ज़्यादा पा रहे हैं कम पा रहे हैं? देखिए, बिजली जहाँ तक देने की बात है उससे ज़्यादा तो हमसे भुगतान ले लिया जा रहा है। तो ये कोई बात थोड़ी है कि हम बिजली पा रहे हैं। अरे पैसा खर्च कर रहे हैं तब हम बिजली पा रहे हैं। पहले हम अनुदान देते थे, वैसे बिजली आती थी, फ्री लोगों को बिजली मिलती थी। कस्बेवासी यहाँ इकट्ठा हैं। पहले 6 घंटे बिजली ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे मिलती थी सपा शासन में। हाँ, आपको बता रहा हूँ, आज 20 घंटे बिजली मिल रही है। और सबसे ज़्यादा सपा गवर्नमेंट में प्लांट लगा। और सबसे बड़ी मतलब ये उपलब्धि कस्बे की ये रही कि आज हमारे यहाँ खुद का पावर हाउस है। ये सपा के रिजीम की उपलब्धि है। और रही बात बिजली कम ज़्यादा की, आज जितनी बिजली सरकार दे रही है उससे 4 गुना वसूली कर रही है हमसे। ये स्थिति है हमारी बिजली। आज भी जितने खंबे हैं सब प्रधानमंत्री वो राजीव गांधी विद्युत योजना के अंतर्गत हैं। वही सपा ने भी किया है, बांटा है, वही भाजपा में नहीं बांटा है। आज हमारे ही प्रोजेक्ट हैं जो सब चल रहे हैं। इतना हमने खंबे ला दिए थे कि आज भी वही गढ़ नहीं पाए, ये सरकार गढ़वा नहीं पाई खंबे। ज़्यादा पा रहे हैं कम पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये बिजली की हालत जो है, अभी कांग्रेस के जरूर बात कर रहे थे,
कांग्रेस के रिज्यूम में, समाजवादी पार्टी के रिज्यूम में बिजली जो है कुछ जिलों को, जो वीआईपी जिले थे, कहीं रामपुर को, कहीं इटावा को, कहीं सैफई को, जहां वीआईपी जिले थे, वीआईपी उनके थे, वहां 24 घंटे थी और बाकी जिलों में 8 घंटे दिन 8 घंटे रात। और केवल योगी जी की सरकार में बिजली पूरे प्रदेश में एक तरह दी जा रही, शहरी क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र जितना दिया जा रहा है सबको एक समान दिया जा रहा है, उसमें कोई। और ये कि कोई पावर हाउस कहेगा, पावर हाउस मतलब नहीं है, बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, बिजली की आपूर्ति सब लोग नहीं कर सकते। यही नहीं पा रहे थे नेताजी। एक ट्रांसफार्मर टूटता है, जलता है, वो जलने पे जो है 1 हफ्ते लगता, 10 दिन 15 दिन लोग चंदा इकट्ठा देते थे, तब किसी ट्रांसफार्मर जाता था, आता था। अब 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर तुरंत जाकर नया ट्रांसफार्मर लग जाता है। चलिए, आप लोग तो नेता अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे, हम लोगों से बात कर लेते हैं एक बार। बिजली भैया ज़्यादा पा रहे हैं, कम पा रहे हैं? बहुत बिजली पा रहे हैं इस रिज्यूम में। और सपा सरकार में? बिल्कुल नहीं, 1 हफ्ते दिन 1 हफ्ते रात, वो भी 8 घंटे। भैया बिजली ज़्यादा पा रहे हैं, कम पा रहे हैं? बहुत पा रहे हैं भैया। पहले आने का समय नहीं पता रहता था, लेकिन अब जाने का नहीं पता रहता है, हमेशा बिजली रहती कि कम पा रहे हैं? अरे पावत का है लेत ना बाटे, कॉलोनी दिए है नहीं, देखा था पेट्रोल कितना महंग बाटे, और कलुक तेल सब्जी खरीद। एक मिनट, आप कह रहे हैं कॉलोनी मिली है? हाँ, मिली बा का राशन पा रहे हैं? राशन का होता है, राशन तक जीत लेता है न, राशन लग जग जीत लेता है न, और वही निहार पकाव का थे जितना मुर्गी ना होता मसाला। क्या नाम आपका? मोहम्मद आजम। आपको राशन मिल रहा है, लेकिन उससे फायदा बहुत नहीं। अरे राशन मिल के हम घरे में रोटी बना हुए। नाम आपका? अजय कुमार। कहाँ घर आप? कोईरीपुर, हनुमान नगर। तो ये सरकार कैसी रही? सरकार तो ठीक रही सर। लाभ मिला है? लाभ तो मिला है। क्या क्या मिला है? आवास मिला है। इस बार बहुत दम भरा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि मेन मौके पे चुनाव का मौसम आता है, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, इसका फर्क पड़ता होगा ना जैसे कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर? देखिए, हमारे राहुल गांधी कभी विदेश नहीं जाते। हमारे राहुल गांधी हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, और जो बात उन्होंने कही है वो बात यथार्थ हुआ है। रही बात समझ लीजिए कि ये सरकार की, तो हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी दिन रात मेहनत कर रही हैं, हमारे वर्कर, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे, चाहे जैसे बनाएंगे। अच्छा, आपकी ना एक नई कार्यकर्ता थी रीता यादव जी, वो इस वक्त संभवतः जेल में। तो इस प्रकरण को कैसे देख रहे हैं आप? वो सपा से कांग्रेस में आती हैं और आते ही जेल चली जाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो कांग्रेस कल्चर के साथ नहीं थी। वो कौन सा कल्चर उनके साथ जुड़ा था? किस पार्टी? बता रहे हैं, वो कांग्रेस कल्चर के साथ नहीं थी, वो सपा के कल्चर के साथ थी। तो अब जो कुछ हुआ आप देख ही रहे हैं। तो अभी हम आने के बाद तुरंत थोड़ी कल्चर थोड़ी बदल जाता है। आने के बाद उनका जो कल्चर था वो दिखाई दे दिया। तो ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा है, इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है। आप कह रहे हैं उनके पास अभी दूसरी पार्टी का कल्चर है, जब वो बाहर आएंगे या फिर से आपकी पार्टी जो है स्वीकार करेगी उनको? अब ये तो हाईकमान का जो आदेश होगा वो हम लोग पालन करेंगे। लम्हुआ से कौन आ रहा है कांग्रेस से, कुछ संभावित? देखिए, लम्हुआ में हमारे 3-4 प्रत्याशी हैं। अब ये सपा ने अपना क्लियर कर दिया और भाजपा ने क्लियर कर दिया, बसपा ने क्लियर कर दिया। क्या आप भी उस रेस में? नहीं, हम तो महासचिव हैं। अच्छा। हाँ, लम्हुआ के जिला हमारे सचिव हैं और लम्हुआ के प्रभारी हैं। ठीक है। हमारा काम था संगठन बनाना, हमने संगठन पर काम किया और हम दमदारी से काम किए हैं। इस बार आप कांग्रेस कितनी सीटें देख रहे हैं? इस बार हम कांग्रेस में सत्ता में हम आएंगे, हम जानते हैं। थोड़े बहुत सीटें हमें कम पड़ेंगी। आप अकेले आएंगे, साथ में आएंगे? हमारे पार्टी के लोग आएंगे। आप किसी के साथ में आएंगे? हाँ, किसी के साथ में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे। इस बार हमारा वो पूरा बन चुका है कि हम सत्ता में दखल दे देंगे। प्रसाद मौर्य और राजभर चले गए हैं, लग रहा है योगी सरकार को झटका है ये, या फिर कुछ फायदा नुकसान होगा? ऐसा है कि जो ये हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए हैं ना, इनसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। और जी, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, ये कह रहे थे कि हमें हमारे बेटे को टिकट चाहिए। ये जो भाजपा की पार्टी, मतलब बीजेपी की जो पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। पहली बात, पंकज सिंह चुनाव लड़ते हैं, परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद की पार्टी ही नहीं है ये परिवार। सुनिए, जो पंकज सिंह का बात है, वो जमीनी स्तर के नेता हैं। कि जनता को समझ लीजिए कि बता नहीं रहे, धर्म और जात में बांध दिया गया, उससे हट करके जनता सोच नहीं पा रही है। तो कैसे होगा? हम तो धर्म और जात की बात करते नहीं, हम तो विचारों की बात करते हैं।
आप धर्म की बात नहीं करते, लेकिन आपके जो प्रमुख नेता हैं वो जनेऊ और मंदिरों में घूम रहे हैं। देखिए, जनेऊ मंदिरों में हमारी संस्कृत है। हमारा नेता घूमता है तो सबको चोट लगती है। अब बीजेपी सपा घूमती है तो लोग ताली बजाते हैं। भाई क्यों? हम भी तो हिंदू हैं। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।